So let me start today's lecture बच्चों. So बेटा पिछली बार हमने want of factor की थ्योरी पढ़ी कि want of factor क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं. आज थोड़ा सा उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करना है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं. ठीक, तो प्लीज थोड़ा सा अगर इधर ध्यान देंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. बेटा आज सबसे पहली चीज जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालते हैं. ठीक, तो थोड़ा सा मैं आपके साथ क्लियर करता हूं. नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे आज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे पिछली बार तुमने क्लियर किया था कि ऐसा होता है कि कई बार सॉल्यूट जो है वो बट जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है, उसकी डिसोसिएशन हो जाती है. ठीक, तो कई बार उस डिसोसिएशन की वजह से नंबर बढ़ जाता है, नंबर बढ़ने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाने की वजह से जो आपका व्हाट यू कैन से मॉलिक्यूलर मास आता है वो कम आता है. ये पिछली बार हमने पढ़ा था. ठीक, बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना टूटा. तो आज हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की पहले बात करें तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन. number of moles dissociated, number of moles dissociated by total number of moles taken. जितने हमने मोल लिए थे उसमें से कितने टूट गए बेटे, उसको हम बोल देते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. बेटा इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे. सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा एंड दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ टोटल मोल्स. फॉर एन एग्जांपल इसका वांट ऑफ फैक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है और कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर को चेंज करती है या वांट ऑफ फैक्टर से कैसे इसको चेंज किया जा सकता है. ठीक, तो देखो बेटे हमने क्या किया कि एक मॉलिक्यूल लिया AN जैसे A2, A3, A4 ऐसे हो सकता है ना बेटा. तो कोई भी AN मॉलिक्यूल है. ठीक, और वो टूट गया इनटू N मॉलिक्यूल्स ऑफ A में, डिसोशिएट हो गया N मॉलिक्यूल्स ऑफ A में. ठीक है जी. देखो बेटे इनिशियली हमने इसका 1 मोल लिया था. शुरुआत में हमने इसका 1 मोल लिया था बेटा. उस समय तो नहीं टूटा था, शुरू में तो नहीं टूटा था ना. धीरे धीरे विद टाइम इट स्टार्ट्स डिसोसिएटिंग एंड मान लो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो बेटे टूटा होगा अल्फा और डिग्री हमेशा 1 में से निकलती है. तो आफ्टर डिसोसिएशन देखेंगे, आफ्टर डिसोसिएशन होने के बाद, आफ्टर डिसोसिएशन ये बचेगा 1 माइनस अल्फा, यानी 1 में से अल्फा निकल जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा आफ्टर डिसोसिएशन. बेटा देखो एज 1 मोल इज गिविंग अस n मोल्स. व्हाट 1 mole is giving us n mole, तो अल्फा must be giving us n अल्फा, क्योंकि 1 मोल जो है वो n मोल दे रहा है तो अल्फा कितना देगा n अल्फा. सो यहां पे देखो कि टोटल मोल्स टेकन हमने कितने मोल लिए थे शुरुआत. मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन के बाद जो मोल है वो कैसे है, वो है 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा. ठीक, और हमने पिछली बार आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है. तो जितना नंबर ज्यादा होगा उतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी.
तो हमने एक बात पढ़ी थी कि जो आई होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वॉट ऑफ फैक्टर ये ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बराबर होता है। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये पिछली बार क्लियर किया था, बट दोबारा देख लो कि आई जो है वो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक, ऑब्जर्व डिपेंड करेगा कि जितने आपके मोल्स टूटने के बाद बन गए, यानी दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय नॉर्मल डिपेंड करेगा कितने मोल लिए थे, तो मोल लिए तो एक ही थे मैंने, तो हम ऑब्जर्व्ड की जगह इसको पुट कर सकते हैं और नॉर्मल की जगह इसको पुट कर सकते हैं, तो आई की जो वैल्यू आ जाएगी, बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है ना भाई, तो ऑब्जर्व तो इस बात पे डिपेंड करेगी कितने टूट के बन गए, टूट के इतने बन गए उतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, और नॉर्मल इस पे डिपेंड करेगी कितने पहले लिए थे जो बिना टूटे थे वो इतने थे। तो एक तरह से आई इज द रेशियो ऑफ 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय 1। ठीक है जी, क्लियर। अब हम 1 को इधर ले जाते हैं, क्या आएगा, आई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बेटे ये थोड़ा माइनस वाला पीछे प्लस वाला आगे लिख देंगे, आई माइनस 1 इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस अल्फा। अब इसमें से अल्फा कॉमन निकाल सकते हो, तो आई माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू अल्फा, तो अल्फा किसके बराबर आ गया, अल्फा आ गया आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा किसके बराबर आ गया, आई माइनस 1 बाय एन माइनस 1। जहां पे आई को कैसे निकालोगे, जहां पे आई अगर नहीं दिया हो तो कैसे निकालोगे, बेटे आई निकालोगे नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से उल्टा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऊपर आता है ऑब्जर्व्ड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे नॉर्मल, मॉलिक्यूलर मास उससे उल्टा होता है, आई ऐसे निकाल सकते हैं। और जो एन है नंबर ऑफ आयंस विच कैन बी फॉर्म्ड। जैसे यहां देखिए एन था ना, एन तो यही था, ये नंबर ऑफ आयंस कितने बने, जैसे फॉर NaCl, अगर NaCl है, फॉर NaCl, तो फटाफट बताओ आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बेटा ऑब्वियसली एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एन शुड बी 2, क्योंकि इसके दो टूटेंगे बेटा, एक Na एक Cl। अगर मान लो मेरे पास फॉर AlCl3 होता, तो बोलो एन की वैल्यू कितनी होती, 4। यस इट इज 4, क्योंकि 4 आयन बनते। तो ऐसे एन पुट कर सकते हैं, आई पुट कर सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक। बट जनरली अल्फा हमें दिया होता है, हमें आई की वैल्यू निकालनी होती है। खैर एनी हाउ, यहां से अल्फा भी निकाला जाता, अगर हमें आई पता चल जाए, आई निकाल लें, आई हम किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, ठीक है, आज उसी पे क्वेश्चन करने हमने, तो उससे अल्फा भी निकाला जा सकता है इजीली, ठीक। और अल्फा पता हो तो उससे आई भी निकाला जा सकता है। जैसे इधर ध्यान देना, पहले तो आपको मैं लॉन्ग कट सिखाऊंगा, और लॉन्ग कट के बाद फिर उसका आपको एक शॉर्टकट है ना, जादू, जादू भी दिखाऊंगा, ठीक। तो पहले हमारे पास मान लो मैंने NaCl ले लिया, NaCl ले लिया, मुझे NaCl का आई देखना है, ठीक, आई निकालना है, कब कब निकालना है ध्यान देना जरा, मुझे NaCl का आई निकालना है जब वो 100% डिसोशिएटेड हो, नंबर 1, या फिर वो 80% डिसोशिएटेड हो, तो आई कितना होगा, या वो 60% डिसोशिएटेड हो तो आई कितना होगा, ठीक है जी। ये निकाल के दिखा रहा हूं आपको मैं,
ठीक, आई की वैल्यू देख रहे हैं फॉर NaCl, आई फॉर NaCl एट डिफरेंट डिसोसिएशंस। पहले फॉर 100% डिसोसिएशन, फॉर 100% डिसोसिएशन, बेटे अगर डिसोसिएशन 100% होगी, ठीक, तो उस समय अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। क्यों 1 होगी? बेटा 100% टूटने का मतलब है नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड जितने थे टोटल जितने सारे टूट गए, तो दोनों बराबर, तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी। अगर अल्फा की वैल्यू 1 है, हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू I - 1 अपॉन N - 1, इजंट इट? यहां से निकाला था। तो इसका मतलब अगर हम इसको 1 ले रहे हैं 100% डिसोसिएशन के लिए, I - 1 बाय N कितना है NaCl का, कितने आयन बन रहे हैं? 2 - 1। सो यहां से सॉल्व किया तो 1 हमारे पास आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू I - 1 बाय 1, दैट मींस I इज इक्वल टू 2। तो पहली बात ये समझ लेने का कि अगर कभी भी 100% डिसोसिएशन होती है ना, तो I की वैल्यू हमेशा N के बराबर होती है। इफ 100% डिसोसिएशन, I की वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू N। जैसे मान लो NaCl की जगह मुझे CaCl2 का निकालना हो, I की वैल्यूज निकाल रहे हैं इस टेबल में हम सिर्फ, ठीक, तो CaCl2 में कितने आयन बनेंगे बेटा? 3। तो अगर 100% डिसोसिएशन होगी तो I की वैल्यू 3 हो। ऐसे ही बेटे अगर मान लो हमारे पास Al2SO4 है, Al2SO4 का होल थ्राइस, अब इसके कितने आयन बनेंगे? 2 अल्युमिनियम के 3 सल्फेट के, कितने बन जाएंगे? 5। तो अगर 100% डिसोसिएशन हुई तो I की वैल्यू यहां 5 होगी। ठीक है जी। इसी तरह से बेटे अगर मान लो हमारे पास ये K4FeCN का होल 6 ऐसे करके दिया है, तो बेटा पिछली क्लास में मैंने तुम्हें ये समझाया था, क्या समझाया था बेटा? कि अगर हमारे पास ऐसा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दिया होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज नहीं टूटती, यानी ये डिसोशिएट नहीं होगा, सिर्फ ये टूटेगा। तो 4 पोटाशियम ये और 1 कॉम्प्लेक्स ये, यानी हम ये बोल सकते हैं दिस कैन डिसोशिएट इनटू 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 होल नेगेटिव का 4 होल नेगेटिव, ये ऐसे टूटेगा। तो ऑब्वियसली इसके कितने आयन बने? 1 और यहां पे 5, तो टोटल आयन 5 बने, तो 100% डिसोसिएशन के लिए इसकी वैल्यू भी 5 रहेगी। तो पहली बात तो ये होती है कि बेटा अगर 100% डिसोसिएशन हो तो I की वैल्यू नंबर ऑफ आयंस के बराबर हो जाती है। और ज्यादातर क्वेश्चंस में बेटा कंपटीशन में मेंशन नहीं किया होता कि डिसोसिएशन कितनी है, तो उसमें हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हमारे को नंबर ऑफ आयंस के बराबर लेके चलना है। अगर डिसोसिएशन 100% दे दी गई हो तो इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस। तो पहली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। ओके, दूसरी बात देखना। दूसरी बात, अगर मान लो फॉर 80% डिसोसिएशन, फॉर 80% डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन 80% है तो बेटा अल्फा की वैल्यू 80/100, यानी 100 में से 80 टूट गए तो 0.8 होंगे। अल्फा की वैल्यू 0.8 होगी 80% डिसोसिएशन के लिए, कि 100 थे उसमें से 80 टूट गए तो 0.8 हो गई अल्फा। अब फॉर्मूला तो यही है, तो इसका मतलब 0.8 इज इक्वल टू I - 1 अपॉन 2 - 1। हम NaCl के लिए सॉल्व कर रहे हैं, वी आर सॉल्विंग फॉर NaCl अभी, ठीक। तो बेटा उसका N2 है, तो यहां आ गया 0.8 इज इक्वल टू I - 1 बाय 1, दैट मींस I इज इक्वल टू, ये यहां चला गया 1 प्लस 0.8,
So it comes out to be 1.8. तो 80% डिसोसिएशन के लिए 1.8 हो जाएगा। I की वैल्यू 1.8 हो जाएगी फॉर 80% डिसोसिएशन। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं 60% डिसोसिएशन के लिए देखता हूं, ठीक इसी तरह से I see for 60% डिसोसिएशन। अब 60% डिसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी रहेगी? सर 60/100 होगी। दैट मीन्स 0.6 रहेगी। दैट मीन्स 0.6 रहेगी। ठीक, अब 0.6 रहेगी तो बेटा हमारे पास क्या होगा? अगर 0.6 रहेगी तो जो हमारे पास ये आ जाएगा फॉर्मूला अल्फा का, ठीक इसी में यूज करेंगे तो 0.6 इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय 2-1। ठीक है जी, तो बेटा 0.6 इज इक्वल टू I-1, तो I की वैल्यू हो गई 1.6, तो ऐसे केस में ये वैल्यू हो गई 1.6। ठीक है बच्चों, बोलो निकालना आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो चलो 80% के लिए जरा कैल्शियम क्लोराइड की वैल्यू निकालो। 80% और 60% के लिए कैल्शियम क्लोराइड की वैल्यूज निकालो आई की क्विकली। Sir, 2.8. 80%. निकालते जाओ बस। हाँ जी अमृता, व्हाट यू वांट टू आस्क बेटे? अमृता, you raise your hand please. Yes Amrita, you raised your hand, please tell me what is your problem. अच्छा बाय मिस्टेक, ओके। देखो बेटे, अगर 80% होता और मेरे पास CaCl2 होता, मेरे पास CaCl2 होता, एक बार चेक कर लो फॉर CaCl2, तो 80% के लिए 0.8 इज इक्वल टू I-1 बाय, नाउ CaCl2 का n कितना होगा? 3, सो 3-1, दैट मींस 0.8 इज इक्वल टू I-1 बाय 2। 2 यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 1.6 इज इक्वल टू I-1, तो I की वैल्यू 2.6 आएगी, तो यहां वैल्यू 2.6 आ जानी थी I की। ठीक है जी, क्लियर? 60% के लिए ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसी सबकी निकाल सकते हैं, पर अब आपको सिखाते हैं जादू। तो ये तो ठीक है, अगर पेपर में, स्कूल के पेपर में लिखने को आया, +2 के पेपर में लिखने को आया, तो पहले I निकालोगे तब तो फॉर्मूला में पुट करोगे ना बेटा, तभी आगे क्वेश्चन निकालोगे। बट अदरवाइज मैं आपको कंपटीशन के लिए एक शॉर्टकट सिखाता हूं कि विदाउट सीइंग दिस फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग दिस मच टाइम, वी कैन सॉल्व इट इन अ चुटकी। हाउ? देखो बेटा, एक बात सिंपल समझना, प्लीज अपना पेन छोड़ना, सिंपल समझना। यहां पे डिसोसिएशन अगर तो 100% है तब तो नंबर ऑफ आयंस के बराबर होता है जो प्लेयर। अगर डिसोसिएशन 80% है तो अनडिसोसिएटेड कितना बना? 20%। अनडिसोसिएटेड कितना बचा? 20%। तो 20% यानी 20/100, 0.2 का फर्क आएगा। कितना आएगा? 0.2 का फर्क आएगा फॉर एनी एक्स्ट्रा आयन। इसको ऐसे समझ लेना, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। जितना परसेंट अनडिसोसिएटेड रहेगा, ठीक, उसको हम पॉइंट्स में चेंज कर देंगे, डिवाइड बाय 100। एक एक्स्ट्रा आयन के लिए उतना फर्क पड़ेगा। अभी ध्यान से समझो, यहां बेटे हमारे पास 20% कैसा था? अनडिसोसिएटेड। तो 20% यानी 20/100, 0.2 का फर्क पड़ेगा फॉर 1 एक्स्ट्रा आयन। NaCl में 2 आयन बनते हैं, नॉर्मली ये अनटूटे हुए 1 होना चाहिए था, पर बन गए 2, तो एक्स्ट्रा आयन कितना आया?
एक्स्ट्रा एक ही आया, एक्स्ट्रा एक ही आया ना बेटा, तो एक एक्स्ट्रा आया क्योंकि एक देखो NaCl को एक यूनिट की तरह बिहेव करना चाहिए, बट इट इज ब्रेकिंग अप इनटू टू, तो एक एक्स्ट्रा चीज आ गई ना बेटा। मैंने बोला एक एक्स्ट्रा के लिए 0.2 का फर्क पड़ेगा, तो 2 में से वही 0.2 माइनस हुए, यहां पे कितना आ गया 0.8 आ गया। ठीक, अब जैसे हम इसकी बात करें कैल्शियम क्लोराइड, यहां फिर से 20% डिसोशिएटेड, अनडिसोशिएटेड। अगर 80% डिसोशिएटेड है तो अनडिसोशिएटेड कितना 20%, तो 20/100 0.2, एक एक्स्ट्रा आयन के लिए 0.2 का फर्क पड़ेगा। यहां कितने एक्स्ट्रा आयन बन रहे हैं, यहां 3 आयन बन रहे हैं, होना चाहिए था एक, 2 एक्स्ट्रा आयन बन रहे हैं, तो एक का फर्क कितना है 0.2, तो 2 का फर्क कितना होगा 0.2 इंटू 2 0.4, तो इस 3 में से 0.4 माइनस किया तो 2.6 आ गया। अब इधर आ जाओ, अब हमारे पास यहां पे 80% यानी 20% अनडिसोशिएटेड, 0.2 एक आयन का फर्क, यहां टोटल बन रहे 5, बनना चाहिए था एक एक्स्ट्रा आयन 4 एक्स्ट्रा आयन बन रहे हैं, एक का फर्क 0.2, तो 4 का फर्क 0.2 इंटू 4 कितना 0.8, कितने में से माइनस करोगे 5 में से, तो 5 में से माइनस किया 0.8, आंसर आ गया 4.2। क्या आंसर आ गया 4.2, विदाउट सॉल्व किए, करके देख लो। अब वैसे ही इधर देखो, इधर देखो, इधर पेन छोड़ना भी समझना है जरूरी, ठीक, ये शॉर्टकट बताना नहीं किसी ने, ठीक। 60% तो बचा कितना, बचा कितना 40%, 40% का मतलब 40/100, 40/100 का मतलब 0.4, एक एक्स्ट्रा आयन का 0.4 फर्क पड़ेगा। यहां पे कितने आयन एक्स्ट्रा है, NaCl 2 आयन बन रहे हैं, एक तो होना ही चाहिए था, एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है, 0.4 का फर्क पड़ रहा है, तो 2 में से वही 0.4 माइनस करके हमने क्या निकाला 1.6। नो इसकी वैल्यू निकालो, इसकी 0.4 एक का फर्क पड़ेगा, तो यहां एक्स्ट्रा आयन कितने बन रहे हैं 2, तो 0.4 इंटू 2 0.8, कितने में से माइनस करोगे 3 में से, तो 3 में से 0.8 माइनस, इसका आंसर आ गया 2.2। इधर आ जाओ, 60% के लिए एक आयन के लिए फर्क है 0.4, एक आयन के लिए फर्क कितना है 0.4 का फर्क है बेटा, तो अगर एक आयन के लिए 0.4 का फर्क है, यहां पे एक्स्ट्रा आयन 4, देखो बेटा जितने आयन बनते हैं उसे एक कम करना है, 4 आयन एक्स्ट्रा बने, तो 4 आयन एक्स्ट्रा, एक का 0.4, तो 4 का 0.4 इंटू 4 1.6, 1.6 उसमें से माइनस करो, तो आंसर आया 3.4। लो भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। सो अब इसी टॉपिक को यूज करते हुए, इस चीज को यूज करते हुए फटाफट से 90% डिसोशिएटेड का सभी का आई बता दो क्विकली, 90% डिसोशिएटेड सभी का आई बताओ क्विकली, सभी का आई बताओ, शाबाश शाबाश, लगाओ इस शॉर्टकट को फटाफट से। यस, ऑब्वियसली यहां आ गया 1.9, क्योंकि 10% बचा, 10/100 बचा है ना, तो 1.9, ठीक है जी, एक एक्स्ट्रा आयन का 0.1 फर्क, तो बेटा 2 में से ये माइनस हो गया, यहां पे 2.8 आ जाएगा, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा आयन बनेंगे। 2.9 लिखने वालों ध्यान देना है, देखो 0.1 एक का फर्क है, 0.1 एक का फर्क है, अगर 0.1 एक का फर्क है, ठीक, तो 2 आयन एक्स्ट्रा हैं, तो 0.1 इंटू 2 यहां से 0.2 यहां से माइनस होना था, 2.8 आना था। ऐसे यहां एक्स्ट्रा आयन कितने बन रहे हैं 4, एक का फर्क 0.1, तो 4 का 0.4 किससे माइनस करोगे इससे, तो 4.6 एंड सो ऑन। तो बोलो बेटा बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते हो, सॉल्व करके भी निकाल सकते हो? यस सर। ओके,
तो ये तो था बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे देखी जाती है, ठीक, और उसे आई कैसे निकाला जाता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती क्या है हमने ये भी देख लिया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती क्या है, निकाला कैसे जाता है, ये सारा कुछ क्लियर कर दिया। अब चलते मेरे दोस्तों आगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग टू बी वेरी क्लियर, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की, वैसे अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हमने ये पढ़ा था कई बार चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ के एसोसिएट हो जाती हैं और नंबर कम हो जाता है, नंबर कम होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन जब निकालेंगे तो ये भी वैसे ही, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड by total number of moles, total number of moles, number of moles associated by total number of moles से इसको भी मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं, so this is also अल्फा, ठीक है जी। अब बेटे हमने ऐसे कर लेना है, इस अल्फा से आई को कैसे निकालना है। देखो बेटे हमने मान लिया कि Na मॉलिक्यूल्स थे, n इज नंबर 1 2 3 4 कुछ भी होगा, और वो जुड़ करके क्या बन गए, एक मॉलिक्यूल बन गए An, n मॉलिक्यूल जुड़ के एक बन गया An, ठीक है जी। तो इनिशियली शुरुआत में इनिशियली वी हैव टेकन 1, initially we have taken 1, but after association हमने मान लिया कि अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो यहां से हमारे पास क्या हो गया, 1 में से अल्फा एसोसिएट हो गया तो बचा 1 माइनस अल्फा बच गया। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां ध्यान देना। यहां पे 1 हमें पता चला है कि n इज गिविंग अस 1 मोल, n जुड़ के 1 मोल दे रहा है, तो 1 विल गिव 1 by n, so alpha will be giving 1 by n into alpha, यानी यहां पे बनेंगे अल्फा बाय n मोल्स। ये मैंने यहां डिस्कस करके बताया कि n मोल 1 दे रहे हैं तो 1 कितना देगा और अल्फा कितना देगा ये। सो बेटा हमारे पास इनिशियली मोल्स टेकन, ठीक, दैट वाज 1, एंड मोल्स आफ्टर एसोसिएशन is 1 minus alpha plus alpha by n, ठीक है जी। अब बेटा वही बात हमें पता था आई, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल डिपेंड अपॉन नॉर्मल what we have taken, that is 1, and observed depending upon how many ions we had. So I becomes equal to 1 minus alpha plus alpha by n. इस 1 को यहां ले जाओ तो I minus 1 is alpha by n minus alpha, प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में, यहां से अल्फा कॉमन निकाल लिए, I minus 1 by n minus 1 into alpha.
So alpha comes out to be I minus 1 by 1 by n minus 1. So this will be the formula for degree of association. But what is n here? What is n here? n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? यहां पे n जो होगा, अगर डाइमेराइजेशन हुई, यानी दो चीजें आपस में जुड़ी, डाइमेराइजेशन अगर हुई, तो n की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। ट्राइमराइजेशन के लिए तीन चीजें जुड़ी आपस में, तो n की वैल्यू 3 होगी। ऐसे टेट्रामेराइजेशन के लिए 4 होगी एंड सो एंड फोर्थ। ठीक है जी। अब देखो बेटे, ध्यान इधर देना। अगेन से मैं आपको इसका आई का चार्ट बना के दिखाना चाहूंगा, ठीक, विद दैट ऑफ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एसोसिएशन। देखो बेटे, हमने क्या किया, यहां पे आई का बनाना है चार्ट। पहले डाइमेराइजेशन, यानी डाइमर जो भी चीज हुई, दो चीजें मिली। ट्राइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन ये दो चीजों को लेके बना रहा हूं। पहले 100% डाइमेराइजेशन, फिर 80% डाइमेराइजेशन, इसी तरह से 60% डाइमेराइजेशन। ठीक है जी। पहले तो 100% डाइमेराइजेशन की बात करूं। 100% डाइमेराइजेशन अगर हो गई, ठीक, अगर 100% डाइमेराइजेशन हो गई, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1। जितना था सारा जुड़ गया। तो अगर अल्फा 1 है, तो अब फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाय एन, 1 बाय एन माइनस 1, 1 बाय एन माइनस 1। अल्फा इज 100%, so that is alpha is 1, I minus 1 by बेटे डाइमेराइजेशन का n क्या बोला, 2 माइनस 1। देखो बेटे, यहां पर आके ना बच्चे घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि 1 इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां तो घबरा जाते हैं, गलत कर देते हैं। यहां माइनस में 1 बाय 2 बचेगा। क्या बचेगा? माइनस में। आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस 1 बाय 2 आएगा ना। तो बच्चे या तो ये माइनस छोड़ जाते हैं, या घबरा जाते हैं कि वैल्यू माइनस में कैसे आ गई। ये माइनस नहीं आएगी, बस इधर माइनस आएगी, फाइनली कभी माइनस नहीं आएगी। तो घबराना नहीं, चलते जाना। इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू आई माइनस 1 हो गया। तो आई की वैल्यू ये इधर जाके प्लस हो गया, 1 माइनस 1 बाय 2, आंसर इज 1 बाय 2 आ गया। यानी अगर 100% हो, तो 100% के लिए आई की वैल्यू, फॉर 100% आई की वैल्यू 1 अपॉन एन होती है, 1 अपॉन एन होती है। ठीक, 1 अपॉन एन, यानी अगर डाइमेराइजेशन 1 बाय 2, ट्राइमेराइजेशन 1 बाय 3, टेट्रामेराइजेशन 1 बाय 4, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये 100% के लिए। ठीक, अगली बात, अगर मान लो 80% डिसोसिएशन या 80% डाइमेराइजेशन, 80% डाइमेराइजेशन है, तो ऑब्वियसली दैट मींस अल्फा की वैल्यू 0.8 आ जाती है। तो 0.8 इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 1 बाय 2 माइनस 1, क्योंकि डाइमेराइजेशन में n की वैल्यू 2 है। ट्राइमेराइजेशन होती तो 3 होती। अब इसका मतलब 0.8 इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन माइनस हाफ। ये इधर चला गया, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 0.4। अरे भैया, जब मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 0.4 नहीं आ जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू आई माइनस 1। तो आई की वैल्यू 1 माइनस 0.4 कितनी आ गई? 0.6 आ गई। कितनी आ गई? 0.6 आ गई।
बोलो क्लियर हो गया? ठीक, अब मान लो जी 60% डायमराइजेशन। सो 60% डायमराइजेशन के लिए अल्फा की वैल्यू 0.6 है, तो 0.6 जो होगा वो I-1/1/2 - 1 होगा। दैट मीन्स 0.6 इंटू -1/2 इज इक्वल टू I-1। सीधे सॉल्व कर रहा हूं, यहां -1/2 आना था, यानी 0.3 इज इक्वल टू I-1। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1 माइनस 0.3, तो I की वैल्यू 0.7, तो यहां 0.7 हो गई, एंड सो एंड फोर्थ। इसी तरह ट्राइमराइजेशन की भी निकाल सकते हो। ठीक बेटे, शॉर्टकट तो इसका भी हो सकता है ना, पर मैं क्या चाहूंगा कि शॉर्टकट तुम डेवलप करो। मैं तो 1 मिनट में दे के पास हो जाऊंगा, पर मैं तुम्हारी बुद्धि विशाल करना चाहता हूं। मेरे से कुछ नहीं होने वाला यार, मेरी जिंदगी बीत गई, हो गया, खत्म। तुम्हारी बुद्धि विशाल होनी जरूरी है, तुम्हारी सोच का बड़ा होना जरूरी है। आप अपने आप इसका शॉर्टकट बनाएं अपने लिए, पर शॉर्टकट ऐसे नहीं भी एक बार जड़मती एक जगह लग रहा है तो सारी। पहले जो शॉर्टकट बनाएंगे ना, उसको सब जगह लगा के देखना और उसको थ्योरेटिकली करके दोनों को मिला के देखना, सब जगह लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। कई लोग शॉर्टकट बना देते जबरदस्ती का, वो एक जगह लगता है दूसरी जगह फेल हो जाता है। तो आपने डायमराइजेशन ट्राइमराइजेशन करके उसका 80% 90% ऐसे सॉल्व करके और अपने शॉर्टकट से निकाल के चेक करना, और फिर शॉर्टकट बनाना। बेटे मेरे को बनाने में, मैंने तो बनाया ही हुआ है, तो 1 मिनट लगना बताने में। आप खुद करोगे तो बेटा आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। क्लियर? चलिए, तो ये तो था बेटा कैसे हम अल्फा को निकालते हैं, कैसे आई को निकालते हैं। उम्मीद करता हूं अल्फा निकालने आ गया, आई निकालने आ गया। ठीक, चलो आगे चलते हैं। Excuse me, sir. हाँ जी बेटे। I went off factor है। हाँ जी बेटे। Sir, I यहाँ पे went off factor है। हाँ जी, आई यहाँ पे वॉट ऑफ फैक्टर ही है बेटा। अब यहां से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि फॉर डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन होती है तो आई की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, आपने देखा। ठीक, और फॉर एसोसिएशन, जब भी एसोसिएशन होती है तो आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। कई बार हमें क्वेश्चन में यही निकालने को आ जाता है बेटा कि डिसोसिएशन हो रही है कि एसोसिएशन हो रही है, कई बार यही निकालने को आ जाता है। ठीक है, तो जब कभी यही निकालने को आ जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। ठीक, आप इसको आराम से कर सकते हैं। चंद क्वेश्चन हम इस पे डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक, अब ये तो था डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं इससे आपको आई और रिलेशनशिप बिटवीन द डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन पता चल गया होगा। अब अगले पार्ट में हम करेंगे न्यूमेरिकल।